बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। ये जो है दम कीमा बनाने के कबाब बनाने लगी हूँ, कच्चे कीमे के दम कीमा। प्याज मैंने ले लिए, देखें ये 4 घंटी के करीब, छोटी छोटी घंटी हैं, 4 प्याज मैंने ले ली। और 6 के करीब मैंने हरी मिर्च ले ली, 6। और पुदीना ले लिया मैंने। पहले मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि इसको मैंने चॉपर करना हैगा। और ये कच्चे कीमे के दम कीमा है के कबाब बना रही हूँ, कच्चे कीमे के दम कबाब बनाने लगी हूँ, ठीक है। ये चॉपर करने लगी हूँ। मैंने छोटी छोटी घंटियाँ 4 लिएंगी, हरी मिर्च लिएंगी 6 और पुदीना, बस इसको मैं ग्राइंडर करने लगी हूँ। अच्छा, अभी मैं आपको कीमे का बता रही हूँ। कीमा मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है। और धोने के बाद ये देखें, ये मैं निकालने लगी हूँ कीमा। धोया, इसका भी पानी मैंने पूरा निचोड़ा है, पानी मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल से। और कीमा धोना भी ज़रूरी था, तो काफ़ी मेहनत से मैंने धोया है। आधा किलो ये मेरा कीमा है, ये देखें। अच्छा, जो प्याज मैंने चॉपर दिए, इसका करिए कि इसका भी पानी बिल्कुल ही निचोड़ना है। दम लगा के मैंने इसको कोयले की धुनी देके कबाब मैंने बनाने लगी हूँ। बहुत नरम सॉफ्ट होंगे, खाने में ही आपको पता चल जाएगा इसका जायका। और आधा किलो मैंने ये चिकन कीमा लिया है, बीफ का। अभी आप देख रहे हैं ये हरी मिर्चें वो और प्याज मैंने डाली है। 1.5 डबल रोटी जो होती है ना, पीस बड़ा वाला, उसको मैंने चॉपर कर लिया। 1.5 डबल रोटी का पीस, बस इससे ज़्यादा नहीं, वरना ये मीठा हो जाएगा, क्योंकि आधा किलो कीमा है। डबल रोटी का 1.5 पीस मैंने चॉप करके इसमें डाला है। ये देखिए, आधा किलो मेरा कीमा है, ज़्यादा नहीं है। हल्दी डाली मैंने आधे से भी आधा चमचा, आधी चमची मैंने जो है लाल मिर्च डाली। गरम मसाला डाला मैंने, और ज़ीरा पिसा हुआ डाला मैंने। अदरक लहसुन डाला मैंने। अच्छा, अब मैं नमक डाला, और मैंने मिर्चें आधी आना स्पून मैंने यूँ लिए कि हरी मिर्च भी मैं पहले से ले चुकी हूँ। और गरम मसाला ही मैंने ऐड करा, गरम मसाले में भी अच्छी खासी मिर्च होती है। और आधा किलो ये मेरा कीमा है। सोया सॉस लिया मैंने, मुझे इसका जायका अच्छा लगता है, इसलिए मैं काफ़ी चीज़ों में इसको मैं डालती हूँ। अच्छा, अब हाथ से मैंने इसको मिक्स करना है, स्पून से कभी भी नहीं होगा, मज़ा ही नहीं आएगा स्पून से। हाथ से मुझे अच्छे से इसको मैच करना है। और आधा किलो कीमे में मैंने जो डबल रोटी का चूरा डाला, प्याज डाली मैंने, और वो हरी मिर्च डाली और हरा धनिया डाला। आप तो समझ लें, अगर ये मेरा आधा किलो कीमा है ना, 1 पाव मेरी ये चीज़ें इसमें ऐड हो गई, तो ये 3 पाव बन गया मेरा कीमा। ये आप याद रखिए कि आपके कबाब बढ़ जाएंगे डबल रोटी के चूरे से, प्याज के चॉपर्स करने से, हरी मिर्चों से। ये समझ लें 3 पाव हो गया कीमा। आधा किलो तो मैंने वैसे लिया है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि 3 पाव के करीब यूँ हो गया कि डबल रोटी के पीस वगैरह रखे। अच्छा, मैंने इसको ढक दिया था आधे 1 घंटे के लिए। अब मैं इसको निकालने लगी होंगी। और छोटे छोटे जो है मैंने कबाब बनाने, सीख कबाब की तरह मैंने इसका है ना वो देना हैगा स्टाइल, जैसे कि सीख कबाब होते हैंगे। काफ़ी बन जाएंगे यार ये आधा किलो में, ठीक है ना। क्योंकि अभी तो बकरा ईद है, आप गोश्त 3 किलो ले लो, 4 किलो ले लो, 5 किलो ले लो, पता नहीं चलता। नॉर्मल दिनों में भी हम ये चीज़ें खाएं, मज़े करें, इसलिए मैं आपको ये सिखाने लगी हूँ कि अगर आधा किलो हम गोश्त लेते हैं ना, तो 3 पाव खुद ही हो जाएगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें और चीज़ें डालती हूँ, जैसे कि हमने डबल रोटी का पीस डाला और प्याज वगैरह डाली, तो 1 पाव के करीब ये चीज़ें बढ़ जाती हैं हमारी। इस तरीके से आपने सीख कबाब की तरह इसको बना के रखने हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊंगी कितने बने हैं। ये देखें, ये आधा किलो कीमे के हमारे काफ़ी बन गए। ये देखें। अच्छा, इसको फ्रीज़र भी करके रख सकते हैं हम, अगर हमारे पास जो है अच्छा बोल हो,
एयर न जाए, इसको पना थैली लगा के प्लास्टिक की आराम से हम इसको फ्रीज़र करके रखते हैं, जब मूड हो निकाल के तल लो, फ्राई कर लो। अच्छा देखें, ये फ्राई पैन कढ़ाई मैंने ये बड़ी ली है। इसी कढ़ाई के अंदर मैंने सारे कबाब तल लेना है और निकालना मैंने इसमें से कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं कोयले की धुनी भी दूंगी इसमें। अच्छा, तेल मैंने थोड़ा ज़्यादा यूँ डाला है, मैं आपको बताने लगी हूँ। ये देखें, थोड़ा सा मैंने ऑयल निकाल लिया है गरम होने के बाद, ठंडा नहीं, गरम होने के बाद, क्योंकि सरसों का तेल में मैं बनाने लगी हूँ। ठीक है, अब कोयले की धुनी जब मैं दूँगी तो ये ऑयल ऊपर डालूँगी, बहुत ही मज़े का जायका आता है, बहुत ही मज़े का, जैसे कि ऐसा लगेगा कि आपने ये कोयलों पे ही धुनी दे के बनाया है। आप ज़रूर ये ट्राई करिएगा। अच्छे देखें, बारी बारी में डालने लगी हूँ और इसको ही मैं आगे पीछे करके इसी ऑयल में मैंने पूरे फ्राई करना है। बहुत आसान रेसिपी है, कोई इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है कि आप ज़रूर करना ट्राई। और ज़रूरी नहीं है बकरे पे, नॉर्मल दिनों में भी हम खा पी सकते हैं। आधे किलो में हमारे कबाब बहुत अच्छे से ज़्यादा से बन जाते हैं। ये देखें, आधा किलो में मैं आपको फिर बताऊंगी भी, दिखाऊंगी भी कि कितने मेरे कबाब बने। अच्छा, ये आपको लग रहा होगा ज़्यादा लंबे होंगे और मोटे होंगे, नहीं। जैसे टिक्कियाँ बनाते हैं ना हम कबाब की, तो वो ही बस मैंने लेके उसको लंबे कर दिए हैंगे, सीख के बराबर। मोटे नहीं बनाना, आप भी दरमियाने किस्म के बनाना। अच्छा, बस यूँ मैं साइडों पे करती रहूँगी और ऑयल मुझे मिलता रहेगा इसको। टूटेंगे तो ये बिल्कुल ही नहीं, आप इससे बेफिक्र रहिएगा, क्योंकि डबल रोटी का इसमें पीस डले हुए हैं। टूटेंगे तो ये बिल्कुल नहीं। और नरम मुलायम इतने होंगे खाने में, ये आपको बहुत ही मज़ा आएगा। जायकेदार भी बहुत होंगे और नरम और मुलायम भी बहुत होंगे। अभी ये देखना, आधा किलो में काफ़ी बन गए। ये देखिए आप, नहीं जो कच्चे कीमे के कबाब हम बनाते हैं, आधा किलो गोश्त तो नज़र ही नहीं आता है हमारे को। ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ इसलिए कि आधा किलो में मेरे कितने कबाब बने। और कढ़ाई मैंने यूँ बड़ी ली है क्योंकि मैंने इसको कोयले की धुनी देनी हैगी, नहीं तो मैं चाहती फ्राई पैन में भी तल लेती। कढ़ाई मैंने ली है ये, क्योंकि अभी हमने इसकी कोयले की धुनी भी देनी है हमें। ये देखें, अभी हमारे कबाब रेडी हैं। इस रेस्टोरेंट से मंगाए हैं। ये देखें, माशाल्लाह से मेरे कबाब तैयार हैं।